तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों प्रायिकता क्लास 11th में, और हमने कल पढ़ाया था यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता में यूनियन और इंटरसेक्शन किस प्रकार से फाइंड करते हैं बच्चों। और कल उससे क्वेश्चंस लगवाए थे, वर्ड्स प्रॉब्लम भी लगवाई थी मैंने वहाँ पे। तो जरा क्वेश्चंस बोलो जो क्वेश्चंस अभी नहीं आए तुम लोग को। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता याद कीजिए। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता याद कीजिए कि पासों पर प्रकट होने वाली संख्याओं का योग ना तो 3 से विभाज्य हो ना 4 से विभाज्य हो। कह रहा है ना तो 3 से विभाज्य हो ना तो 4 से विभाज्य हो। देखो अगर हम दो पासे फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी ये देख लो बच्चों। क्या क्या होती है देख लो। पहले एक एक होता है, ठीक है, एक दो होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5, एक 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, इसी प्रकार से करते 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 कहाँ तक जाएंगे बच्चों बोलो 6 6 तक बच्चों, ठीक है। 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3, पूरा वहां तक, फिर 6 तक बच्चों। आप कह रहा है ना तो 3 से विभाज्य हो ना तो 4 से, ना तो 3 से विभाज्य ना तो 4 से विभाज्य। देखो ना तो 3 से विभाज्य हो ना तो 3 से कटनी चाहिए ना तो 4 से कटनी चाहिए। तो दो लोग जो कौन कौन सी संख्या है जो 3 और 4 से नहीं कट रहे, इसे 1 1 नहीं कट रहा ना 3 4 से, 1 2 ये कट जाएगा बच्चों 3 से, क्योंकि जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, और ये कट जाएगा बच्चों। 1 3 क्या था 4, ये भी कट जाएगा बच्चों 4 से, जो ना कटे ना विभाज्य। 1 4 लो, 1 5 लो, ठीक है, नहीं 1 5 नहीं होगा, सॉरी बच्चों, क्योंकि 1 5 कितना होता है 6 होता है, 1 6 लिया जाएगा। 1 6 कितना होता है 7, 2 1 कितना होता है 3 छोड़ दो, 2 2 4 छोड़ दो, 2 3 5, अब सोचो 2 4 कितना होता है 6 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे ना तो 3 से कटे ना तो 4 से, ठीक है। तो 2 3 2 4 6 छोड़ो, 2 5 कितना होता है 7, तो 2 5 लिख लो बच्चों। हाँ, और फिर 2 6 कितना होता है 8, तो 4 से कट जाएगा तो छोड़ दो। 3 1 4 होता है, छोड़ दो 3, और 2 5 होता है, तो 3 और 2 लिख लो बच्चों, क्योंकि 5 नहीं कटेगा ना 3 से ना तो 4 से। 3 2 5, फिर 3 3 6 छोड़ दो, 3 4 7, 3 4 7 लिख लो बच्चों, ठीक है। 3 5 8 होता है, तो छोड़ दो, 3 6 9 छोड़ दो बच्चों, 4 1 5, 4 1 ले लो बच्चों, ठीक है। 4 1 हो गया, तो 4 2 कितना होता है 6 छोड़ दो, 4 3 ले लो बच्चों, देखिए उल्टे आएंगे यहाँ। देखो ये 3 4 आया तो 4 3 भी आएगा बच्चों, फिर 4 4 नहीं आएगा, 4 4 कितना होता है 8, 4 5 9 नहीं आएगा बच्चों, ये 3 से कट जाएगा। 4 6 आएगा बच्चों, क्योंकि 4 6 कितना होता है 10, ना तो 3 से कटेगा ना तो। और इसी प्रकार से 5 में देखा जाए तो 5 1 6 नहीं लिया जाएगा, 5 2 लिया जाएगा। देखो 1 2 5 आया है तो 5 2 भी आएगा बच्चों। 5 3 8 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 4 से कट जाएगा। 5 4 9 भी नहीं लिया जाएगा, 5 5 लिया जाएगा बच्चों। 5 5 10 होता है ना, और 5 6 भी लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 1 लिया जाएगा, 7 होता है। 6 2 8 नहीं लिया जाएगा, 6 3 नहीं लिया जाएगा, 6 4 लिया जाएगा बच्चों। 6 5 भी लिया जाएगा, और 6 6 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों से कट रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अब कितनी संख्याएं होगी जरा देखो बच्चों, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो गई बच्चों यहाँ पे 16। तो कितना हो जाएगा 16 बटे 4 चक्को 16, 4 9 36। चेक द आंसर प्लीज। नहीं आ रहा क्या? आ रहा, ठीक। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 घोड़ों की दौड़ जीतने की प्रतिकूल संयोजकता क्रमशः 3:1। प्रतिकूल संयोगानुपात लिखा होगा, संयोगानुपात क्रमशः 3:1, 4:1 तथा 5:1 है। 3:1, फिर बोलो 4:1, फिर 5:1 है। देखो शुरुआत में देखो पढ़ो क्या लिखा है, 3 घोड़ों के प्रतिकूल संयोगानुपात, 3 घोड़ों के जीतने के
प्रतिकूल संयोग अनुपात। हाँ, जीतने के प्रतिकूल, जीतने के, ये अच्छे समझना मेरे ध्यान से, सहयोगानुपात, पहले से मतलब समझ लो बच्चों। जीतने के प्रतिकूल है, प्रतिकूल का मतलब उल्टा होता है, अनुकूल होता तो मतलब उसके अनुकूल था। प्रतिकूल का मतलब है कि 3 बार वो जीत नहीं रहा है, 1 बार जीत रहा है। मतलब 4 बार अगर रेस हो रही है तो वो 3 बार नहीं जीत रहा है, 1 बार जीत रहा है। दूसरा वाला घोड़ा 4 बार नहीं जीत रहा है, 1 बार जीत रहा है 5 में से। ये 5 बार नहीं जीत रहा है, 1 बार। जीतने के प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, और जीतने के अनुकूल बोलता तो अनुकूल मतलब ये जीतना होता, ये हारना हो जाता बच्चों यहाँ पे। लेकिन यहाँ बोला कि अगर जीतने के प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो जैसे हम लोग पहले घोड़े के निकाले, फर्स्ट घोड़े के लिए E1 ए मान लेते फर्स्ट घोड़े के जीतने की, तो फर्स्ट घोड़ा कितनी बार जीत रहा बच्चों, 1 बार, और कुल कितना है 4, 3 नहीं 1/4, क्योंकि ये 3 बार हारने की है, 1 बार जीतने की है। जैसे अब मान लो बी की निकाले तो 1/5, और सी की निकाले तो 6, और इसके हारने की निकाले, हारने मतलब ए डैश की, तो हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 बार हार रहा है ये। ओके, और इसके हारने निकाले तो बच्चों क्या हो जाएगा, और इसके हारने निकाले तो क्या हो जाएगा 5/6। प्रायिकता हमेशा बच्चों 1 से छोटी होती है। थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाओ बच्चों कि यहाँ 1 बार जीत रहा है, और कुल कितना है 4, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। हार कितनी बार 3, और कुल कितना नीचे टोटल ऐसे ही लिखा जाएगा, NS कितना है 4 बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ो। किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता, किसी एक घोड़े का मतलब कि कोई भी एक घोड़ा जीत सकता है। यहाँ पर हो सकता है ए जीते, हो सकता है बी जीते, हो सकता है किसी एक घोड़े के मतलब तीनों दौड़ रहा है क्या एक साथ, एक ही दौड़ रहा है बच्चों, किसी मतलब इन्होंने तीनों दौड़ रहे। पढ़ो फिर से पूरा क्वेश्चन बच्चों। 3 घोड़ों की दौड़ जीतने के प्रतिकूल संयोग अनुपात क्रमशः 3:1, 4:1, 5:1 है। हाँ। किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी एक घोड़े, देखो किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता, किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता। देखो बच्चों, एक घोड़ा तभी जीत सकता है बच्चों जब मान लो ए जीता हो और बाकी दोनों हार गए हो, मतलब कि बी भी हार गया हो और सी भी हार गया हो, या फिर ए हार गया हो तो बी जीता हो, बी एक ही घोड़ा जीतेगा बाकी दोनों हारेंगे, और सी भी हार गया हो। ठीक है, प्लस लगता रहेगा बीच में, या फिर ए भी हार गया हो, बी भी हार गया हो और सी जीत गया। बस पी ए कितना है 1/4 गुणे पी बी कितना है, पी बी डैश, और पी सी डैश, पी ए डैश कितना है 3/, पी बी कितना है 1/5, और पी सी कितना है 5/, प्लस पी ए डैश कितना है 3/4, पी बी डैश कितना है, और ये 1/4 से 4 गया, 5 से 5 गया, कितना बचा 5 से 5 गया, 3 से ये 6, 3 दूनी 6, 1/4 से 4 गया, 3 से ये 1/10, 6, 8 और 10 का लासा कितना आएगा, 6 और 10 को 60, 120 होगा बच्चों। 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 का भाग करोगे तो 15 बार जाएगा बच्चों, 15, 28, 20, और ये करोगे तो 12 बार, 10 बार नहीं 12 बार, 20 और 15 35, और 35 और 12 47/100। ओके बच्चों, दे लो आंसर, जल्दी चेक करो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक छात्र को A, B, C या D ग्रेड मिलने की संभावना है।
किसी छात्र को A B C या D भी है ग्रेड मिलने की संभावना। प्रायिकता याद कीजिए कि कम से कम बी ग्रेड तो संभावना बोलो तो बोलो पहले। क्या भी? किसी छात्र के आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। प्रायिकता याद कीजिए कि कम से कम बी ग्रेड प्राप्त कर सके, जबकि ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता हाँ, ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता दे रखी है कितनी है? 0.20। 20। बी ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता 0.40। सी ग्रेड ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता 0.30। डी ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता 0.10 है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि कम से कम ऊपर क्या लिखा बच्चों? कम से कम प्रायिकता याद कीजिए कि कम से कम बी ग्रेड प्राप्त कर सके। कम से कम बी ग्रेड प्राप्त कर सके। बी ग्रेड देखो बी ग्रेड का मतलब होता है कि उसका बी ग्रेड आ सकता है या फिर ए ग्रेड आ सकता है। नीचे नहीं जा सकता, बी से नीचे नहीं जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये बी से ऊपर आ सकता है। कम से कम लिखा ना, कम से कम बी ग्रेड तो आना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, बी ग्रेड मतलब कि बी ग्रेड प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे बी तो लाना पड़ेगा, या तो फिर वो ले आए बच्चों क्या? ए। लेकिन बी से नीचे नहीं आना चाहिए, कम से कम बी कहा गया है। तो या तो उसकी बी ग्रेड आ जाए या मतलब प्लस, या तो उसकी क्या आ जाए बच्चों? ए ग्रेड आ जाए। बस कम से कम बी ग्रेड प्राप्त नहीं किया, बी आ जाए या तो फिर ए आ जाए। और बाकी सीओडी काम कोई नहीं है। यहाँ पे ऐड कर दो 0.6 दो। इसका आंसर मैच कर रहा है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? एनसीईआरटी के 19 नंबर। एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है और दोनों से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है। अब रुको यहाँ पे देखो, दोनों अंग्रेजी और क्या है? अंग्रेजी हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मतलब होता है कि दोनों में आ रहा है, तो दोनों का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी। और उसमें बोला बाद में ना तो अंग्रेजी में है ना तो हिंदी में है, तो ना तो अंग्रेजी में मतलब ए यूनियन बी मतलब होता दोनों, लेकिन दोनों में ना हो तो मतलब डैश। तो पहले फिर से पढ़ो कि दोनों में पास करने प्रायिकता क्या है? दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। 0.5 है और ना पास करने की प्रायिकता 0.1 है बच्चों। हाँ, यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 है। अंग्रेजी के मतलब पहले मान लो अंग्रेजी की तरह 0.75 दे रखा है, तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हिंदी एक कल लगवाया था किस टाइम? ये लगवाया था ना। देखो इससे क्या निकाल लो? पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी का होल डैश। इससे दे रखा है और इससे ये निकाल लो, 1 से माइनस कर लो, क्योंकि उल्टा होता है 1 माइनस 0.1 तो कितना बचेगा? 0.9। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। पी ए यूनियन बी कितना है? 0. बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ये 0.75 में 0.5 प्लस करो बच्चों, यहाँ 0 आना पड़ेगा। 5 7 5 12 ये 1.25 बच्चों। सॉरी माइनस करना था मैं, सॉरी। 5 7 5 का 2 कितना आएगा? 0.25 ध्यान दे दिया हमने। उधर भेज दो 0.9 माइनस 0.9 का मतलब 90 हो गया
और 0.25, 10 में 5, 8 में 2 गया 0.6। चेक करो आंसर बच्चों। हाँ क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज, हम बोलो जरा। यदि 52 ताशों की गड्डी में से 2 ताश ये दृश्यता खींच लिए जाएं। हाँ। इनमें से एक बादशाह तथा दूसरी बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें से एक बादशाह और एक क्या होना चाहिए? बेगम बच्चों। देखो बच्चों कुल पत्ते कितने यहाँ पर? 52। है ना, प्रायिकता याद नहीं किया बच्चों। एक क्या हो बादशाह तथा एक क्या हो? दूसरी बेगम। बेगम हो बच्चों। ठीक है, देखो जैसे 2 पत्ते निकालेंगे हम लोग, हो सकता पहले बादशाह आया और बाद में बेगम आया हो सकता पहले बेगम आया और बाद में क्या आया हो, है ना। थोड़ा सोचो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले 2 पत्ते निकाल रहे हैं तो हमें 2 पत्ते क्या चाहिए? बादशाह और बेगम चाहिए। निकलने को तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन हमें प्रायिकता निकालनी बादशाह और बेगम की। तो हो सकता पहले बादशाह निकला हो बाद में क्या निकली हो? बेगम। हो सकता पहले बेगम निकली बाद में क्या निकला हो? बादशाह। इसमें ये तो नहीं कहा गया कि पहला पत्ता बादशाह का ही हो दूसरा पत्ता बेगम का हो, ऐसा नहीं कहा गया। कह रहा कि एक पत्ता बादशाह का हो एक पत्ता बेगम का, वो चाहे कोई भी हो बच्चों। तो ये समझो बच्चों, इसकी प्रायिकता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा बादशाह होते कितने बच्चों मालूम है तुम लोग को? कितने बादशाह होते हैं बच्चों? 4 बादशाह होते हैं बच्चों। कितने बादशाह होते हैं बच्चों? और बेगम कितनी होती है बच्चों? 4 पत्ते कुल बराबर। ठीक है, तो अगर हम पहला पत्ता निकाले, मान लो पहला बादशाह आ गया, पहला क्या आ गया और दूसरा क्या आ गया बच्चों? या फिर तो मतलब दूसरा केस बनाया तो प्लस लगाओ बीच में, है ना। हो सकता पहला पत्ता क्या आ गया हो और दूसरा पत्ता क्या होगा बच्चों? देखो जब एक ही घटना से 2 पत्ते निकाल रहे हैं, जब दोनों पत्ते निकालेंगे तो बीच में इंटू लगेगा, क्योंकि वो पूरी एक ही घटना मानी जाती है। घटना अगर एक ही चल रही है तो उसके बीच में गुणा लगता है, लेकिन जब दूसरी उसी के बच्चों संभावना होती है तो बीच में क्या आता है बच्चों? प्लस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले बादशाह या बेगम हो गया बच्चों ये घटना पूरी, तो बीच में गुणा, या फिर दूसरी तो प्लस लगाओ बीच में, बेगम या बादशाह। तो मान लो बादशाह निकाल लो, तो बादशाह होते कितने बच्चों? 4 अपान में पूरे बच्चों 52 बच्चों। एक बादशाह निकाल दिया बच्चों 4 में से कोई एक। तो बेगम कितने बच्चों? और बटे में 52 नहीं बच्चों, तुम लोग गलती करते सोचते नहीं हो। देखिए एक पत्ता भी निकाला है ना मैंने अपने यहाँ पे। कौन सा निकाला अभी पत्ता? बादशाह निकल चुका ना, एक ही तो निकला बच्चों यहाँ पे। तो एक निकला तो कितने पत्ते बचे यहाँ पे? 51। यहाँ बेगम निकालेंगे तो 4/52 और बादशाह निकालेंगे तो 4/13। ऊपर 4 एक कम 13 एक कम, हासिए लगे 1, 13 × 5 = 65। 663 यहाँ भी आएगा। 13 × 5 = 65, 66 663 और ऊपर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है बच्चों, देख लो आंसर जल्दी से। मतलब वो जो ये आपने पत्ता निकाल लिया था, तो जैसे दूसरी भी है, दूसरी वाली है, तो यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए बेगम में? यहाँ पे दूसरी घटना फिर से, अब ये पूरा ये कंप्लीट हो चुका, या ये होगा या तो ये, तो अभी ये शुरुआत से होगा बच्चों फिर से। अब ये घटना पूरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर अब ये दूसरी घटना मतलब संभावना बता रहे हैं। तो ये पहली घटना की संभावना है, ये दूसरी घटना होने की संभावना है बच्चों, ये चीज बता रहा है। तो उसमें पूरे पत्ते माने जाएंगे। जब दूसरी बीच प्लस लगा तो मतलब वो घटना चेंज हो रही है, दूसरी संभावना बता रहे हैं यहाँ पे। आंसर आ रहा है बच्चों? कौन सा बच्चों? घोड़े वाला 5 नंबर। किसी घुड़दौड़ में घोड़े ए के जीतने की प्रायिकता 1/7 है। किसी घुड़दौड़ में घोड़े ए के जीतने की प्रायिकता 1/7 है, तथा घोड़े बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 1/4 है। इन दोनों घोड़ों में से किसी भी घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन दोनों घोड़ों में से किसी भी घोड़े की जीतने की प्रायिकता ज्ञात। किसी भी घोड़े के जीतने की प्रायिकता, किसी भी मतलब किसी भी घोड़े
के जीतने की, प्रायिकता क्या? देखो बच्चों ऐसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी घोड़े के दौड़ने की प्रायिकता? हम लोग क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे किसी भी घोड़े की ना जीतने प्रायिकता, कोई भी घोड़ा नहीं जीते। अच्छा ये बताओ, पहले यहाँ बताओ पीए कितना है, 1/7, एक बार जीत रहा है 7 में से। ये 7 बच्चों प्रायिकता, ये अनुकूल प्रायिकता, वो नहीं है अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है, ये प्रायिकता है। मतलब 7 में से एक बार जीत रहा है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? 1 माइनस होता है पीए बच्चों, तो 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा बच्चों। ओके, ये हारने की प्रायिकता आ गई। ये कितनी आ जाएगी बच्चों, बोलो? 3/4 बच्चों। थोड़ा सा दिमाग लगा के बच्चों, बुद्धि खोल के बच्चों थोड़ा बताया करो बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक घोड़े के हारने की प्रायिकता, प्रत्येक घोड़े के हारने की प्रायिकता, मतलब दोनों घोड़े हार जाए, मतलब ए भी हार जाए और मतलब दोनों घोड़े, मतलब तो ए हारेगा तो 6/6 18, नहीं 2 दूनी 4 काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9/14। अब 14, 7 दूनी 14 बच्चों। तो 1 से माइनस कर देंगे इसको जीतने की प्रायिकता, 1 से 9/14 को माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गया किसी एक ही घोड़े की जीतने की, किसी भी घोड़े की जीतने प्रायिकता बच्चों। देख लो आप सर, ये की हो जाएगा। ठीक है, यही रखते हैं बच्चों, इसके अंकल लगाएंगे। टाइमिंग भी यही रहेगी बच्चों, टाइमिंग कोई चीज़ नहीं है।